15 दिन के अंदर ही कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी और इसके लिए यूपी में सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। साथ ही कांवड़ियों की सुविधा के लिए भी तमाम व्यवस्था की गई है। लगातार बैठकों का दौर जारी है क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस जीरो एरर की दिशा में काम कर रही है और यही कारण है कि कांवड़ यात्रा को लेकर लखनऊ में डीजीपी राजीव कृष्ण ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में कई निर्देश भी दिए गए हैं। इसमें जीरो इंसिडेंट जीरो एक्सीडेंट के लक्ष्य को रखा गया है। प्रदेश भर में कांवड़ यात्रा के लिए सख्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने और संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के भी निर्देश हैं। हालांकि हुड़दंगियों पर भी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ने सख्त कार्रवाई की बात कही है कि कोई भी ऐसा व्यवहार न करे जिसके कारण से ये पवित्र कांवड़ यात्रा, उसकी पवित्रता, उसकी मर्यादा, उसके प्रति श्रद्धा पूरे समाज और पूरे देश के अंदर है, उसमें कोई भी आपत्ति और टिप्पणी करने का काम करे। यानी उत्तर प्रदेश में अगर हुड़दंग करोगे तो एक्शन भी होगा। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी केजीएमयू नॉनवेज पर रोक के फैसले को लेकर सियासत तेज हो गई है। कई मौलानाओं ने इस फैसले का विरोध किया है, कईयों ने फैसला वापस लेने की बात कही है। सवाल यह है कि आखिर नॉनवेज बैन से किसकी दुकानदारी पर असर पड़ रहा है। दरअसल केजीएमयू प्रशासन ने सभी हॉस्टल मेस और कैंटीन में नॉनवेज खाना बनाने और परोसने पर रोक लगा दी है। ये फैसला राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निरीक्षण के बाद लिया गया और फैसले के बाद इसे लेकर सियासत शुरू हो गई। हम ये समझते हैं कि केजीएमयू के एडमिनिस्ट्रेशन को अपने इस फैसले को वापस लेना चाहिए, क्योंकि इससे हम ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का इसमें फायदा नहीं बल्कि नुकसान है। ये बिल्कुल गलत बातें हैं। पूरे दुनिया में नॉनवेज खाया जाता है और नॉनवेज से प्रोटीन्स बड़े पैमाने पे मिलती है लोगों को। जिनको खाना है उनको खाने दो, जिनको नहीं खाना है उनको नहीं खाने दो। ये आदेश तुगलकी फरमान है, वो तुगलकी फरमान जो लिखित नहीं है, मौखिक कहा गया है। लेकिन आपको बता दें कि केजीएमयू प्रशासन ने सिर्फ हॉस्टल की मेस और कैंटीन में नॉनवेज पकाने और परोसने पर रोक लगाई है, जबकि छात्र चाहें तो बाहर से नॉनवेज ऑर्डर कर सकते हैं या फिर अपने निजी स्तर पर उसे बना सकते हैं। केजीएमयू के फैसले को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर नॉनवेज पकाने पर बैन से इनको दिक्कत क्यों है, या ये सिर्फ सियासी रोटी सेकने का एक हथकंडा है। तेलंगाना के पेद्दापल्ली में एक इंजीनियर को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो ने शिकायत के आधार पर की है, जहां एसीबी ने 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों इंजीनियर को दबोचा है, जिसके पास नोटों की गड्डियां ही गड्डियां मिली। इन नोटों की गड्डियों में दिखाई दे रहा है कि कुछ बंडल 100-100 के नोटों के हैं। सामने से देखेंगे तो एक के ऊपर एक गड्डियों को चढ़ाकर रखा गया है, जबकि 500-500 की नोटों की गड्डियों को खड़ा करके टेबल में बिछाया गया है, जिनकी गिनती करना भी मुश्किल है। वैसे जिन नोटों को एसीबी की टीम ने समेटकर टेबल पर रखा है वो करीब 32,31,000 रुपए है, जिनका कोई हिसाब किताब नहीं मिला। ये पैसे एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को म्युनिसिपल असिस्टेंट इंजीनियर कल्लेपल्ली सतीश कुमार के घर से तब मिले जब वो कॉन्ट्रैक्टर से 12,28,000 रुपए का फाइनल बिल पास कराने और आगे भेजने के बदले में 2 लाख रुपए की रिश्वत ले रहा था। अब इसी दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम घूसखोर इंजीनियर को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार कर चुकी है और फिर छापेमारी में जो पैसा मिला उसे देखकर हर कोई दंग था।